जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि हम हिंदी को आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पद परिचय के बारे में। ये जो है ऐसा प्रश्न है जो परीक्षाओं में आता ही है, 3-4 नंबर का प्रश्न आ जाता है और विद्यार्थी जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये क्या पद परिचय है, क्या करना है। तो इसको मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। इसमें हम अगर इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा हो जाती है कि वाक्य में आए हुए पद का जब हम व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देने लग जाते हैं तो वो पद परिचय कहलाता है। अब परिचय तो हम तब देंगे जब हमें ये पता होगा कि पद क्या है। तो चलिए एक काम करते हैं, परिचय को थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं, पहले हम पद को जानने का प्रयास करते हैं। तो पद अगर स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है तो एक शब्द होता है, जैसे राम, श्याम, पुस्तकालय, मशीन, कुछ भी हो सकता है। वही शब्द जब हम एक वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वो पद बन जाता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि पद क्या है। अब पद जानने के बाद हमें उसका परिचय देना है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। एक वाक्य है जिसमें राम के नीचे अंडरलाइन है और पुस्तक के नीचे अंडरलाइन है। तो राम के बारे में हमें पहले परिचय देना है। तो हमने पहले देखा कि राम क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है या व्याकरण का कौन सा प्रकार है। तो हमने पाया कि राम जो है एक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि राम जो है केवल एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और फिर हमने देखा कि ये वचन कौन सा है। तो हमने पाया एक वचन है, क्योंकि एक राम की एक व्यक्ति की बात हो रही है तो एक वचन हो गया। उसके बाद हमने जो है देखा कि इसका लिंग क्या है। तो हमने पाया कि राम क्योंकि एक पुरुष है तो उसका जो लिंग है वो पुल्लिंग हो गया। तो 3 चीज़ें पता चलने के बाद हमने ये जानना था इसमें कि कर्ता है या कर्म है, ये क्या है। मतलब या हम एक तरीके से देखना जो चाह रहे हैं वो हम देखना चाह रहे हैं कि कारक कौन सा है। तो हमने पाया कि ये कर्ता कारक है। तो इस तरीके से हमें पता चला राम का पद परिचय। सबसे पहले हमें पता चला कि राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हमें पता चला इसका वचन एक वचन है। फिर हमने जाना कि ये जो है एक पुल्लिंग है। फिर हमने जाना ये कर्ता कारक है। इस तरह से हमने राम का पद परिचय दिया। अब हमें देखना है कि पुस्तक का परिचय हम कैसे देंगे। तो वही प्रक्रिया अपनानी है। सबसे पहले देखना है कि व्याकरण का कौन सा प्रकार है। और जब हम व्याकरण का प्रकार देखने लगे तो हमने पाया कि पुस्तक क्योंकि कोई एक नाम है तो जाहिर सी बात है संज्ञा है। अब संज्ञा है तो ये जो है कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि पुस्तक कहने से मैं केवल एक पुस्तक की बात नहीं कर रही हूँ, पुस्तक जाति की बात हो रही है। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर हमने आगे इसमें देखने का प्रयास किया कि भाई ये तो हमें पता चल गया जातिवाचक संज्ञा है। अब हमें देखना था कि इसका वचन कौन सा है। तो इसका वचन क्योंकि एक पुस्तक की बात हो रही है तो एक वचन हो गया। फिर हमने देखना है इसमें कि इसका लिंग क्या है। तो पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि पुस्तक के लिए हम प्रयोग करते हैं मैंने पुस्तक पढ़ी या पुस्तकें रखी हुई हैं। तो ये जो है एक स्त्रीलिंग हो गया। फिर हमने इसमें देखना था कि ये कौन सा कारक है। तो हमने पाया ये एक कर्म कारक है, क्योंकि राम ने पुस्तक पढ़ी, ये कर्म राम द्वारा किया गया तो ये कर्म हो गई। तो इस तरह से हमने पुस्तक का भी व्याकरणिक रूप से परिचय दे दिया। इस तरह से आप लोग भी मॉडल पेपर ले सकते हैं या अपनी ग्रामर की बुक निकाल करके उसमें से जो उदाहरण दिए हुए हैं उन्हें ले सकते हैं और कोशिश करें कि उसका परिचय खुद से निकालने के आपको प्रैक्टिस हो और आप आसानी से आने वाले बोर्ड्स में अपनी परीक्षाओं को कर पाएँ और आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।